हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि राखी का दिन है, राखी का सेलिब्रेशन है और आप लोग के साथ शेयर ना करो तो हो ही नहीं सकता। बट मैं पिछले 2 महीने से मैं बहुत बिजी थी, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट अभी मैं बनाने का कोशिश करी जब भी मैं मौका मिल रहा है। तो फिर आप देख ही सकती हो राखी का सेलिब्रेशन कितना ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो पहले तो मेरा बेटी ने मेरा बेटा को राखी बांधा। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बेटी कल्चर वाइज भी एक्टिव हो, सब कुछ जाने सीखे। और मैं यही चाहती हूँ कि दोनों का बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग हो ताकि कुछ तोड़ ना पाए दोनों को, और दोनों एक दूसरे को रक्षा करे आगे जाके। अभी मैं देखती हूँ कि भाई बहन का रिश्ता बहुत फॉर ग्रांटेड हो गया है। हाँ है ऐसा कुछ, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बेटी को ऐसा दिन कभी ना देखना पड़े। और मैं इसलिए अभी से इन लोग को शुरुआत कर रही हूँ कि इन लोग आगे जाके अपने भाई बहन का जो रिश्ता है स्ट्रॉन्ग रखे। और इन लोग का एक्चुअली बहुत अच्छा बॉन्ड है और इन लोग बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। अगर मेरा बेटा अगर कोई मारा भी डांटा तो वो फिर अपनी बहन को जाके बोलेगा, फिर बहन उसको प्रोटेक्ट करता है, ऐसा है। फिर आप लोग से बातें करते करते मेरा एक दोस्त भी आ गई। तो ये मेरे बगल की दोस्त है दीपिका। तो ये बहुत अच्छी है और इसकी एक बेटी है वामिका। तो एक्चुअली वो बंगाली है बट वो शादी हुआ है साउथ इंडियन के साथ। तो कल्चर ही है, अभी करना तो है ही सर। तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम्हारे बेटी को लेके आ जाना राखी बांधने के लिए, तो वो भी सीख लेगा, वो भी छोटी है। तो इसी तरह ही बच्चे लोग सीखेगा कि क्या है क्या नहीं जानेगा ना। तो इस चीज़ को मैं कैप्चर करना चाह रही थी। सब भाई बहन छोटा का जो मेमोरीज होता है बड़ा में नहीं मिलता। जब बड़ा हो जाता है बच्चा उन लोगों को दिखाए कि हाँ ऐसा ऐसा तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा बहन है, जो भी हो वो देखेगा तो हाँ ऐसा था, दिन सब याद रहेगा सब। तो इसीलिए मैं सब चीज़ को कैप्चर करना चाहती थी। तो मैंने किया और बहुत एंजॉय हो रहा था। कितना हैप्पीली हम लोग एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करते, मिलते हैं, प्यार करते एक दूसरे। फिर दीपिका ने पैसा दिया। एक्चुअली क्या बच्चे लोग को देना क्या है, लोगों को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, बट हम लोग पेरेंट्स हैं तो देते हैं। तो उसके बाद फिर मेरा टर्न है। तो बच्चे लोग का हो गया। तो अभी मैं अपने भाई, मेरे 4 भाई आए हुए। मेरे तो भाई बहुत है एक्चुअली, मौसी का, बुआ का, मामा का बेटा लोग बहुत है। बट अभी फ़िलहाल तो 4 आया है और सब अपने घर पे है, जो दूर पे आसाम पे है। तो उन लोग आ नहीं पाए। जो इन लोग इधर रहते हैं बेंगलोर में, तो इन लोग यहाँ जॉब करते, तो इन लोग को सबसे कांटेक्ट था तो इन लोग आ गए। तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं जब से बेंगलोर शिफ्ट हुई हूँ पढ़ाई लिखाई के उस पर, तो फिर मैं राखी भाई फूटा सब देना ही छोड़ दी। और हो नहीं पाता था, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता था तो इसलिए नहीं हो पाता था। फिर आज जाके मैं राखी बांध रही हूँ। कम से कम 8-9 साल हो गए शायद मेरा राखी बांधे हुए। तो 2016 में आई थिंक लास्ट मैंने बांधा था। तो अभी तो हो गया 8 साल जैसा। तो फिर इतना साल के बाद जो वो मोमेंट जीना चाह रही थी सब लोग के साथ, तो बहुत आनंद आ रहा था। और भाई लोग बहुत चिढ़ा रहा था मुझे बट क्या गिफ्ट लाया। मैं बोला कि देखो गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, कुछ भी हो। फिर मैंने उन लोग को बोला कि तुम लोग पुराना कपड़ा पहन के राखी नहीं बांधना। मैंने जो लाया वो मैंने सब लोग जो पहने हुए हैं सब मैंने उन लोगों को पहले पहना दिया कि पहनो, उसके बाद राखी बांधो। और मैंने भी नया कपड़ा पहना था और उन लोग ने भी मेरे लिए गिफ्ट लेके आया। फिर मेरे ही भाई ने मेरे लिए गिफ्ट लेके आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं खोल के बाद में खोल के देखूँगी तो क्या है पता भी कमा रहा है ना। तो पहली बार मुझे गिफ्ट दिया उसने, आज से पहले कभी गिफ्ट नहीं दिया है लाइफ में। इतना मेरे से 7 साल छोटा है लेकिन बट अभी कमा रहा है, पहले नहीं कमाता था, घर पे रहता था, पढ़ाई करता था। तो उस टाइम में जब जॉब करती थी तो मैं कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए लाती थी। और
होता है वो चीज़ जो होता है ना, भाई से मिलना गिफ्ट हमेशा याद रहता है, तो वो बात है। फिर ये मेरे बुआ के जो बोलते हैं बड़ा दीदी, उनका बेटा है, तो वो भी आया हुआ था यहीं। तो फिर उसका भी मौका मिल गया, वो भी राखी तो 3 साल से नहीं बांधा है, वो भी अपनी बहन से बांधती है, बट इस साल मेरे से बांध रही, तो वो भी बहुत खुश था। वो बहुत शाय है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये मेरा बहुत अच्छा भाई, मेरा एकदम समझदार भाई है, जो मेरा अपना बुआ का बेटा है, दीपांकर नाम है उसका। और ये भी शाही है, ऐसा नहीं, तो बदमाश भी है, बट बहुत अच्छा है, बात सुनता है, दीदी को क्या करता है, इतना छोटा उम्र में इतना समझाता है कि दीदी ऐसा ऐसा जो भी हो, लाइफ को जीना चाहता है, वो बहुत अच्छा है। और घर पे भी अभी से वो जिम्मेदारी ले रहा है सबका। एक उसका भतीजी भगिनी है, उसको पढ़ा रहा है, सोचिए कितना वो अभी से इतना मैच्योर हो गया, तो ये बहुत अच्छा बात है, इतना मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ गया उसके अंदर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डिसेंट बॉय है। तो फिर मुझे बहुत ये फील हो रहा था कि जब काश मेरा मम्मी पापा भी पास में रहता, फैमिली का मिस कर रहा था जितना भी हो। अगर मम्मी पापा ना रहे तो अच्छा नहीं लगता, गार्जियन ना रहे तो, गार्जियन तो अभी कोई नहीं था, मैं ही थी, तो फिर भी मैं तो अभी छोटी ही हूँ, ज़्यादा उतना ये नहीं हूँ, बट मम्मी पापा रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कोई नहीं, अभी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। फिर उसने भी मेरे लिए गिफ्ट लाया, तो बहुत अच्छा लगा। फिर ये जो लास्ट वाला, ये मेरा बड़ी वाली मौसी का बेटा है, तो मौसी बुआ दोनों, अभी मामा का बेटा एक था तो वो आ नहीं पाया, वो काम के सिलसिले में बाहर था, तो इसलिए आ नहीं पाया, तो थोड़ा बुरा लगा, बट क्या करें, अभी सबका अपना अपना जॉब है, जो भी हो छोड़ के नहीं आ सकते। तो फिर ये इसको भी मैंने बांधा, ये भी बहुत अच्छा है, जिम्मेदारी लड़का है, बहुत भाई बहन के लिए बहुत वो है। उसके बाद देखिए, आप लोग से बातें करके मैं इंट्रोड्यूस करने भूल गई, मेरा बहन है, मेरी बड़ी वाली मौसी है, उसका उनकी बेटी है। तो ये भी बहुत शरारत है, बदमाश है, साय भी है, चुपचाप रहती है, बट अच्छी है, मुझे बहुत हेल्प मिलता है ये आने के बाद। मेरे घर पे रहती है अभी फ़िलहाल तो उसको भी मौका मिला इतने साल बाद, राखी सब भाई लोग को एक साथ मिलके। मेरा तो कम से कम 7-8 भाई होंगे, मौसी का, बड़ा मौसी, छोटा मौसी, मतलब है पूरा, सब आसाम में है। तो अगर हम लोग जब भी ये राखी सेलिब्रेशन या भाईफोटा सेलिब्रेशन करते घर पे, तो सब होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग तरह तरह के खाना बनाते खाते हैं, और मम्मी लोग भी बहुत हेल्प करता है इसमें। तो इस बार तो कोई नहीं था, बट मैं सुबह से उठ के सब कुछ तैयारी की, मेरी बहन मुझे, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। और क्या बोलूँ आप लोग को, मतलब कोई इमोशनल हो रही थी मैं देख के सब चीज़ की, जो ये सब इसलिए मैं कैप्चर कर रही थी, बाद में अगले साल मौका मिले या ना मिले, इसीलिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे इतने भाई बहन हैं, मेरा इतना फैमिली है, दूर में है, बट सबका ब्लेसिंग मेरे साथ है। और मैं अकेली भी रहूँ तो कोई गम नहीं, क्योंकि मेरा भाई बहन मम्मी पापा सब सपोर्ट करते हैं, और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, बट उनको ज़्यादातर काम के सिलसिले बाहर ही रहना पड़ता है, तो कमाना तो पड़ेगा ही पेट के लिए, अभी पेट के लिए सब कुछ करना है, बच्चे लोग के भविष्य के लिए करना है, तो करना ही पड़ेगा, किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही होता है ना, यही है। फिर ये इसको सब राखी बांधे, और बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे लोग, तो आप लोग सुनिए क्या कर रहे हैं लोग, क्या फुस फुस बातें कर रहा है, सुनिए आप।
না ভিডিও হতো আমি বন্ধ করে যেটাতে করতে দোনোটা করে মেমোরি ভুলে যাবো এর মোবাইলে ভালো আছে ক্লিয়ার तो अभी मेरा बहन का राखी बांधना कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं अपनी दोस्त के यहाँ आई, जो मेरी बहुत खास दोस्त है। और एक भी मेरी दोस्त है, वो तो है नहीं, बट पिछले साल वो हमारे साथ एक ही अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं, एक ही फ्लैट में। तो उसके बाद हम आए उनके घर, और फिर मैंने राखी बांधा। भैया भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैं भी नहीं खाया था, लेट हो रहा था, बट उन्होंने मेरे लिए व्रत रखा और कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोल नहीं पाई सामने, बट अभी मैं बोल रही हूँ। भैया बहुत अच्छे हैं और सपोर्टिव है, कुछ भी होता है तो हेल्प करते हैं। तो मैं बेंगलोर में अकेली रहती हूँ, हस्बैंड हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, और ये भैया है और इनके मेरी जो दोस्त दीपिका, वो हमेशा सपोर्ट करती है कुछ भी होता है तो फिर मैंने बोला कि जैसे अभी भैया को बांधा तो मैं भाभी को भी बांधूँगी। तो मैं फिर दीपिका को भी बोली हूँ कि तुम भी आ जाओ, मैं तुमको भी राखी बांधूँगी। फिर मैं उसको भी राखी बांधना है, लेकिन वो बहुत खुश हुई, बोली कि क्या गिफ्ट मिलेगा। मैं बोला तुम्हारा गिफ्ट पेंडिंग है, दूंगी तुमको। तो फिर वो बहुत खुशी हुई कि जब भैया को बांधा तो भाभी को भी बांधना चाहिए, इसलिए तो दोनों बराबर होना चाहिए ना, इसलिए। तो फिर मैं उसको राखी बांधी मिठाई के लिए। उसको मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भैया कम मिठाई खाते हैं, लेकिन दीपिका बहुत मिठाई खाती है। मैं तो उसको दीपिका ही बोलती हूँ, भाभी नहीं बुलाती हूँ, बट कोई नहीं, बहुत अच्छी है और हेल्पफुल भी है। फिर मैं उसको मिठाई खिलाई, पानी पिलाई, जो रिचुअल में होता है ऐसे किया। फिर मैं बोला कि तुमको मैं आशीर्वाद देगा मुझे तो वो भी शर्मा रहे हैं। फिर उसके बाद मेरा एक वो अच्छा एक भाई मुझे मिला है, जो मैं कभी ना उसको देखा ना पहचान, बट मैं उसके दुकान में जाती थी, सामान घर का जो बर्तन वगैरह हो, जो ग्रोसरी जो सामान लगता है घर पे उसके दुकान से करके, और वो कम रेट में देता था। तो मैं उसके पास जाती थी, तो ज़रूरत का सामान जब भी ज़रूरत पड़ता तो उसके दुकान जाती। तो उसी से बात करते करते हम लोग का एक अच्छा बॉन्ड बना। तो उसने जब बोला कि अभी राखी आ रहा है, तो मैं बोला तुम्हारा बहन नहीं है? तो बोला कि नहीं, मेरा कोई बहन नहीं, मेरा हम लोग 3 भाई है, तीनों भाई अलग अलग जगह में रहते हैं, बिजनेस करते हैं ऐसा बोलते। तो फिर मैं बोला ठीक है, तो मैं बांध दूँगी, तुमको कोई दिक्कत हुआ? तो बोला कि ना मैं बांधूँगी ऐसा। बोला वो बोला मैं गई, उसके लिए खाना वाना बना के लेके गई, और जो रिचुअल किया तो उसको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हम लोग को मौका नहीं मिला, मेरा और मेरी बहन को राखी बांधने का। तो फिर मैं उसको बोला कि ठीक है चलो घर जाते, लेट हो जाएगा, टाइम भी चला जाएगा, अच्छा मुहूर्त चला जाएगा, तो हम लोग यहीं बांध लेते हैं। तो फिर उसके दुकान पे हम लोग दोनों अपना राखी बांधना स्टार्ट किए, और मैं बोला उसको अच्छा से बांधो, खुल ना जाए। तो फिर बहुत अच्छा लगा, कितने सालों के बाद एक साथ सब भाई बहन है, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो किस्मत है तो सब साथ में है। पहले तो छोटे थे तो मैं ये सब कल्चर वगैरह रिचुअल वगैरह करती थी, मैं राखी भाई फूटा सब करती हूँ। तो फिर मैं उसको बांधने लगी। मैं बोला कि तुम जब मेरे को बांधे तो मैं तुमको क्यों ना बांधूँ। फिर एक्चुअली भाई बहन को बांधना चाहिए, बहन भाई को बांधना चाहिए, जो रिचुअल में है। दोनों का रक्षाबंधन का महत्व मतलब ही ये होता है कि जो दोनों को सपोर्ट करे, बांध के रखे एक दूसरे को।